और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर फर्रुखाबाद की दुनिया तक। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रविवार को एक प्रोग्राम करते हैं मोहल्ले की बात, और उसी प्रोग्राम के तहत आज हम खड़े हुए हैं बंगशपुरा में, और बड़े बंगशपुरा में। और यहाँ पर जो हमने देखा है कि वही पुराने कायदे कानून, नगर पालिका की पूरी तरीके से कोताही और पूरी तरीके से ज़बरदस्त, यहाँ पर एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि नगर पालिका ने और हमारे फर्रुखाबाद के प्रशासन ने बंगशपुरा को सौतेले व्यवहार की तरह रख रखा है। यहाँ पर पूरी तरीके से सौतेला व्यवहार है। यहाँ पर जन समस्याओं का भंडार है, और पूरी तरीके से ऐसे जैसे नहीं, मतलब किसी गांव में दिखाया जाता है कि गांव में पूरी तरीके से कि साप्ताहिक में सप्ताह में एक बार सफाई कर्मचारी आता है, और पूरे इतने बड़े क्षेत्र में एक सफाई कर्मचारी आता है, जैसा हमें मोहल्ले वालों ने बताया। और पूरी तरीके से आता है और आके पास ऐसी थोड़ी बहुत हल्की सफाई करके चला जाता है। नाले पूरी तरीके से चौक हैं, नालियाँ बंद हैं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी तरीके की। तो आइए बात करते हैं यहीं के निवासियों से। हाँ जनाब, क्या नाम आपका? हमारा नाम शरीर जी बताइए, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि सफाई नहीं होती है। कर्मचारी तो आपको सुनता नहीं, ऊपर का सुनने के लिए पूरे टाल देते हैं कि हाँ आवेगा, उसके बाद में होता नहीं। लेकिन देर लगे हुए किसी भी तरीके की कोई शिकायत आपने एक महीने में शिकायत करी, इससे पहले कई दफ़ा कर चुके। नाला भरा हुआ है, उसकी मिट्टी दौड़ रही, सड़क पर रास्ता निकलना नहीं मुश्किल है। निकल जब बारिश होती है तो निकल नहीं पाते हम लोग। रोड का जो है सब टूटा पड़ा हुआ है, मतलब अभी आप ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो नाला है, इस नाला ये जब से बनाए आज तक इस नाले की सफाई नहीं हुई। तकरीबन 3 वर्ष हो गए इस नाले को बने हुए। 3 वर्ष में एक बार भी यहाँ सफाई नहीं हुई है, और नाला पूरी तरीके से बंद है। और जब बरसात में पानी आता है या मोहल्ले में ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है तो ये पूरी तरीके से रोड बंद हो जाता है। और थोड़ा हमारे जो हैं ये थोड़ा ज़ईफ़ हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग हैं। तो आइए इसी आधार पर किसी और से बात करते हैं। आप बताइए थोड़ा। समस्या ये है कि ये जो कूड़े के ढेर इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ के ऊपर, वो उठाने में बहुत टाइम लगाते हैं। कर्मचारी जो है इसको उठाने में टाइम लगाते हैं। दूसरी बात ये कि पूरा इतना बड़ा क्षेत्र है मोहल्ले का, हमारे बंगशपुरे का। हाँ, लेकिन पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक कर्मचारी है। अच्छा। वो काफ़ी मेहनत करने के बाद में भी पूरे मोहल्ले को साफ नहीं कर पाता है। यहाँ के ऊपर 2 कर्मचारी होना चाहिए, कम से कम 2 से 4 होना चाहिए। कम से कम 2 कर्मचारी होना चाहिए ऐसे, जो कि इसकी सफाई, पूरी नालियों की सफाई कर सकें। नालियाँ भर जाती, सड़कों पे पानी आ जाता है। अच्छा। हाँ, ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या ये है। नाले लाइट की पोजीशन ये है कि 200-200 मीटर 300-300 मीटर लंबी केबलें खींची हुई हैं, और कोई बीच में पोल नहीं है। इसके लिए कई बार कहा गया कि कोई पोल ऐसा लग जाए, लोगों की छतों पे से निकल के केबलें गई हैं, घरों में से निकल के केबलें गई हैं। उसके बावजूद भी 200-300 मीटर लंबी केबलें लगी, लेकिन कोई पोल का इंतजाम ऐसा नहीं हो रहा है जो कि यहाँ के ऊपर लोगों को उसकी आराम मिल सके। जैसा कि अभी हमारे जो बुजुर्ग हैं इन्होंने जो हमें बताया, हमारे प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, लोगों से कहा था कि आत्मनिर्भर। तो अगर आत्मनिर्भरता अगर आपको देखनी है तो लाइट के मामले में, पानी के मामले में, नालियों के मामले में, कूड़े के मामले में पूरी तरीके से बंगशपुरा के निवासी सरकारी कोई सहायता नहीं है। पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो चुके हैं। यहाँ पर लाइटों के खंभों के लिए उन्होंने खुद बल्लियाँ लगाई हैं, अपनी नालियाँ खुद साफ करते हैं, अपना कूड़ा खुद उठाकर फेंकते हैं। किसी तरीके का ना तो कोई सफाई कर्मचारी आता है और ना ही किसी तरीका, मतलब पानी की व्यवस्था तो ऐसी कि जैसे हमारी नगर पालिका दावा ठोक रही है। हमारे यहाँ पर इतने नलकूप हैं, पूरी व्यवस्था है पानी की। पानी नलकूप तो बहुत दूर है, पाइपलाइन तो यहाँ बहुत टाइम से पड़ी हुई है, परंतु यहाँ पर एक भी नल में पानी नहीं आता। और हैंडपंप की भी दशा बहुत ख़राब है। जो एक बार ख़राब हो गया, आपस में चंदा करके भले ही उस नल को सही करवा लें, नगर पालिका से 50 शिकायतें करने के बाद भी नल सही नहीं होते। आइए चलिए और समस्या बात करते हैं किसी और से। आप बताइए थोड़ा। जी, हटा दो, मास्क हटा दो। ये मोहल्ला बड़ा बंगशपुरा है। मोहल्ला बड़ा बंगशपुरा है। ये कूड़ा जो है 1 महीना 1.5 महीने के बाद उठता है, जिसमें महेश या सफाई नायक अहमद नबी से शिकायत करो। अहमद नबी
उससे शिकायत करने के बाद में भी नहीं उठता। उसके बाद में महेश को करा जाता है, कभी ईओ साहब को करते हैं। एक बार हम ईओ साहब को कंप्लेंट दे के आए, उसके बाद में ये कूड़ा उठा। अभी हमारे यहाँ जो एक हफ्ता 10 दिन पहले कदीर भाई के जवान बेटे का इंतकाल हो गया, यहीं पे तमाम लोग भीड़ थी। हमने सफाई नायक अहमद नबी को फ़ोन करा, उसके बाद में हमने बाहर के सभासद आमिर खलीफा को फ़ोन करा। उन्होंने कहा ठीक है अभी हम तत्काल में कूड़ा उड़वा रहे हैं। जब से लेकर आज तक नहीं। इसके बाद में आमिर ने फिर एक हफ्ता पहले फ़ोन करा हमारे सामने महेश को, तो उन्होंने क्या चार्ज बदल गया, दूसरे के पास है। अभी हम साफ उठवा रहे हैं, नाला साफ करवा रहे हैं। जब से लेके आज तक भी कोई कूड़ा नहीं, सफाई व्यवस्था है और जिसमें सफाई कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमताई है। मोहल्ले में पूरी नालियाँ इधर उधर की साइडों की चौक हैं। वो मेन रोड की नाली हफ्ते में एक दिन इधर निकालता है, एक दिन एक रोज इधर निकालता है, दूसरा रोज उस साइड की निकालता है। उसके बाद में ये नाला करीबन 1.5-2 साल पहले निकला था, उसकी 1 साल मिट्टी पड़ी रही। उसके बाद नगर पालिका मैंने कंप्लेंट करी, उसके बाद JCB से ये नाले का कचरा था। और नाला देखिए पूरी बरसात के टाइम में इस तरीके से चौक है और झाड़ियाँ आसपास हैं। यहाँ आए दिन लूट की वारदात हो जाती है, अपहरण का हो जाता है। ठीक है, रिक्शे वालों को लूट लेते हैं, कभी ठेली वालों को लूट लेते हैं, कभी फेरी वालों को लूट लेते हैं। इस रोड पे अंधेरा कायम है। यहाँ आप मगरिब के बाद में लेडीज़ तो बहुत दूर की बात है, जेंट्स को भी आने में बड़ी हिचकिचाहट होती है। हमारी नगर पालिका कर्मचारी ईओ साहिबा से प्रार्थना है कि कम से कम नगर पालिका में इस वार्ड में हमारे कुछ कर्मचारी बढ़ाए जाएं। और नाली का जो पाइप है इसमें आज से हमारे बचपने में पड़ा था, पाइपलाइन पानी वाली पाइप। हाँ, उसके बाद में आज तक इसमें पानी भी नहीं आता है। अच्छा। और अभी प्रधानमंत्री योजना के तहत पूरे शहर में हर वार्ड में पाइपलाइन पड़ी और पानी की समस्या दूर करी गई। हमारे यहाँ एक भी कोई भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम लोग गांव में जी रहे हैं। गांव में भी बेहतर होता है, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो प्रधान उपलब्ध करा देता है। हाँ। यहाँ पर कोई नहीं, खम्भों पे लाइटें नहीं है। आज मरकरियाँ पुकी हुई हैं, जो मरकरी पुकी हुई है कम से कम 8 महीने हो गए। कई बार कह चुके हैं कि वो भाई मरकरी अभी आई नहीं है, इसका सामान नहीं है। ठीक है साहब, अंधेरे में हम लोग हैं और नगर पालिका चेयरमैन साहब से मेरी प्रार्थना है कम से कम हम लोगों के मोहल्ले के साथ सौतेला व्यवहार ना करें। जैसा कि अभी भाई ने बताया कि नखास से लेके अपने बंगशपुरा तक कम से कम 400 या 500 मीटर के आसपास रोड जो है बहुत वो खड्डे में पूरी तरीके से ध्वस्त है। बल्कि यूं कह सकते हैं, लोग कहते हैं कि रोड पे खड्डे हैं, ऐसा नहीं है, खड्डों के अंदर रोड ये है। नाले का आप पूरी तरीके से यहाँ पे ध्वस्त है ये पूरा रोड। और इस रोड पे वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रात में अंधेरा हो जाता है, जो शाम होते ही पूरा अंधेरा हो जाता है। और यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो निकल नहीं पाते यहाँ से। पूरी तरीके से अंधेरा रहता है, महिलाओं का निकलना आना जाना रहता है। अभी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे कि ये नाला पूरी तरीके से कैसा चौक है और क्या है, सारी समस्याओं को अवगत कराएंगे। तब तक के लिए आप जरा देखिए आगे का वीडियो, फिर उसके बाद में बात। और ये वहाँ तक अगर यही खुल जाए, चौड़ा नाला है, यही खुल जाए तो पानी साफ है। मेरे सड़कों पानी भर जाता है। हम अपने आप दरवाजे की स्थिति दिखाते क्या होती है, दिखाएंगे आपको। यहाँ पे नाला बिल्कुल जाम रहता है, बिल्कुल नाला बिल्कुल हमने खुद कराया। अंधेरा रहता है, रोड लाइट होना चाहिए यहाँ पे, इतना चौड़ा रोड होते हुए यहाँ पर लेकिन फिर भी अंधेरा, लूटा खूंदी भी होती है यहाँ पे। जो मर्जी लूटा खूंदी, कोई निकलने वाला रात के टाइम जरा से भी हुआ तो लूटा खूंदी भी हो जाती है यहाँ पे। हम लोग करें तो क्या करें इस बात के लिए। शहर के शहर बिल्कुल गांव ठेठ हो रहा है बिल्कुल एकदम। ये देखिए, कोई यहाँ पे ये नगर हल है ही नहीं, पालिका परेशानी है, ये हमारा चलो यहाँ तक बहुत काम जबरदस्त लोग यहाँ करा पर। रहे हैं, ये नगर पालिका खा रहा है। लेकिन क्या यहाँ पर शाम को अगर आप अंधेरे में यहाँ बैठता आदमी कुछ भी कर लेता, कोई दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये मिट्टी जो है यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा है, पानी से हुआ, बरसात में पानी से हुआ। यहाँ पर मिट्टी हमने खुद डाली है यहाँ पर। और ये पानी जो है वहाँ से, ये नाली आगे भरी रहती, पानी टकराव चलता है मेरे यहाँ से, गेट से यहाँ से चलता है कि यहाँ से पानी बरसात में यहाँ से चलता है यहाँ से। और इसकी गहराई आप देख लीजिए कितनी, बच्चा अगर गिर जाए तो बहता मिलेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि आगे नालियाँ बंद हैं। ये गड्ढा है यहाँ पर बहुत गहरा, ये सब यहाँ पर ऐसे टक्कर मारता है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए आप थोड़ा इस तरफ आइए, आप इस तरफ ये देखिए क्या हुआ। इसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं कि हर तरीके की जो जनमानस की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, जैसे लाइट है, पानी है, रोड है, पुलिया है, हैंडपंप है, ये पूरी तरीके से यहाँ पर नगर पालिका का सौतेला व्यवहार है। आप नाली में जमी हुई घास, इधर दिखा, नाली में जमी हुई घास, ये दिखा नीचे, नाली में जमी हुई घास को आप देख सकते हैं कि इसकी सफाई कब से नहीं हुई है।
ये नाली में घास जमी हुई है, ये पूरा प्रमाण है कि ये नाली में कब तक यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, क्या क्या काम है यहाँ पर। अभी हम बहुत सारी यहाँ की खामियां दिखाएंगे आपको और आप देखते रहिए बराबर हमारा चैनल यूपी 76 न्यूज़। और अभी हम आपको लेके चलते हैं मोहल्ले की दूसरी तरफ, वहाँ कुछ और समस्याएं हैं, वहाँ की महिलाएं और वहाँ के बच्चे और वहाँ के बूढ़े सभी तरीके से पूरी तरह मोहल्ले में त्रस्त हैं। नगर पालिका पूरा सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारे वीडियो बनाने का मकसद और हमारे हर मोहल्ले की जो बात करते हैं हम अपने हर रविवार को, उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों की कमी और हमारे जिला प्रशासन की कोई कमी नहीं निकालते, क्योंकि उन तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाती। और हम अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उन तक ये खबर पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ बंगशपुरा में पूरी तरीके से बहुत सारी कोताहियां हैं। यहाँ की जनमानस, यहाँ के जो रहने वाले हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, पूरी तरीके से नगर पालिका से त्रस्त हो चुके हैं। और महीना हो जाता है, कूड़ा नहीं उठता है यहाँ। हमारी अभी गमी हो गई थी तब भी कोई कूड़ा नहीं उठाने आया। बहुत परेशानी है इससे। सड़क, हाँ, ये मकान सामने है, बदबू जाती रहती, बहुत बीमारियां फैलती हुई, बीमारियां हैं, बीमारियां फैली रही। मच्छर बहुत है, निरा मच्छर है। 3 साल हो चुका, हम लोगों को पानी के लिए यहाँ तरसते हैं, बिल्कुल नाली ना हो पाती ना, तब 3 साल से बंद पड़ा हुआ है। एक आदमी बूंद के लिए परेशान है। यहाँ आस पड़ोस के मोहल्ले के पानी दे देते हैं तो पानी मिल जाता है, हम लोग प्यासों मर जाएं। यहाँ पे कोई सरकार हमारे लिए नहीं करती, यहाँ पे कोई सभासद नहीं हमारे लिए कुछ भी करता, हत्ता तक नहीं कर पाता है यहाँ पे, ना कभी रिपेयरिंग होती है ना कुछ भी नहीं होता है। एक पानी, पूरी बस्ती परेशान है। आप एक आदमी नहीं, पूरी पब्लिक कह सकती है इस बात के लिए। हमें एक पानी के लिए परेशान, हम कितने भरोसा करें और क्या सरकार भरोसा करें इस बात के लिए। यहाँ कोई कुछ नहीं करने वाला, सब अपनी अपनी बस्तियों में करवाते हैं। यहाँ मुस्लिम बस्ती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। सब और हर जगह जाइए बिल्कुल सही सब कुछ होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। न रोड है, न पानी है, न लाइट है। 10-10 5-5 कोस से सारी लाइट अपनी घसीट के लाते हैं यहाँ पे, तब लाइट जलाते हैं। यहाँ एक बस्ती वाला परेशान है। देखिए झोपड़पट्टी है यहाँ पे, लेकिन परेशान आदमी दूर दूर पानी लेके आता है। जिसकी मर्जी है पानी देता है, मर्जी है पानी नहीं देता है। कहाँ तक किसी खुशामद की जाए। कोई नाली सफाई पड़ी हुई, नाली बनी तक नहीं, हम लोग दरवाजे पानी बहता है साहब। पूरी गली बिल्कुल बंद पड़ी हुई, देखिए पूरी नाली दिखाइए गली के अंदर, बस्ती है जे, और बस्ती के अंदर नाली फिर भी नहीं है। बंगशपुरा के दूसरे कोने पर, और जैसा कि हमारे सरकार नारा देती है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के तहत आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितनी स्वच्छता है और कितनी स्वस्थता है, ये सब देख सकते हैं। और ये खंबा जो यहाँ पर पड़ा है, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के कहे अनुसार, उनके कहने से पहले ही 2 साल पहले इस खंबे को यहाँ के लोगों ने मिलकर आपसी चंदा करके उस खंबे को मंगवाया। लेकिन और यहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, विद्युत विभाग के लोग हैं, या जो भी कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, उन सबसे ये शिकायत कर चुके हैं 50 बार कि इस खंबे को लगवा दिया जाए, और वो यहाँ पर पैसा मांगते हैं। तो हम आइए यहीं की जो जन समस्याएं, यहाँ की जो महिलाएं खड़ी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानी है। आप बताइए क्या परेशानियां हैं। यहाँ पे नाली नहीं बनी, यहाँ पे हत्ता नहीं है, यहाँ पे बत्ती नहीं है। बताओ हम लोग कितनी परेशानी उठा रहे हैं। पानी भरने के लिए इतनी दूर जाते हैं। मतलब यहाँ कोई कितने हैंडपंप होंगे लगभग? यहाँ एक हैंडपंप है, बहुत दूर पे, वहाँ से भर कर लाते हैं। और सफाई कर्मचारी यहाँ कितनी बार आता है? सफाई करने वाला कोई आता है? यहाँ कुछ नहीं आता है, यहाँ कोई नहीं आता। और नाली देखो कितनी बड़ी है, और हम लोग पानी कैसे लेके निकलते हैं। गली में लेथन पड़ी रहती गंदगी। आप ही बताए, हम लोग इतना सब कुछ करते हैं। वोट देने के लिए तो सब आ जाते हैं कि वोट दे दो, वोट दे दो। मतलब सफाई के लिए यहाँ सभासद यहाँ पर क्या करते हैं आके? ये सभासद क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं कर रही है, आते ही नहीं है। और जब जाओ भी तो भी कुछ नहीं करता। सभासद की दावत करो, वो आ जाते, दावत खा के चले जाते हैं, हाथ पहुँच के इधर आओ। दावत खा के चले जाते हैं। सभासद जो है दावत खाते हैं, अभी हमारी बहन है, ये पूरी तरीके से बहुत खफा है हमारी नगर पालिका से, हमारे सभासद से, जनप्रतिनिधियों से। तो आइए इन्हीं से बात कर। पहले नाम बताओ आप अपना। नूरी। नूरी, जोर से बोलो। नूरी जो हुआ बोलनी है ऐसी बोलो। मेरा नाम नूरी है। अब बोलो क्या है दिक्कत, में बताओ। दिक्कत क्या, पानी की भी दिक्कत है, लाइट की भी दिक्कत है। बहुत दूर से तार खींच के लाते हैं, इतना पैसा है ही नहीं भी है, फिर भी कर रहे हैं थोड़ी बहुत आराम के जरिए से। पानी की 10 बार शिकायत करी कि ना कोई पानी करने आया। गली कहने लगे हम जीत जाएंगे, गली बनवा देंगे, तुम्हारे वहाँ लाइटें लगवा देंगे।
तो उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। 2-3 बार टोका तो हमें सपासद का वो प्रधान नहीं मिला है, कहीं जे नहीं हुआ है, हमारे फेवर में नहीं है। तो फिर काय के लिए बन गए आके यहाँ पे सपासद क्यों बन गए थे? ना तो बिगड़ा पड़ा हुआ, ना इसको संभलवाना, ना कुछ। हम लोग किसी के दरवाजे जाते, किसी का दिल होता कभी भरने का, पानी भरवाने का, कभी नहीं दिल होता है, वापसी कर देते हैं, अपनी बाल्टी घर पे ला के रख लेते हैं। बताओ किसी से दौड़ तो हो रही है? ये खंबा कितने दिन से? हमारी बहन जो बताना चाह रही हैं उसको हम थोड़ा सा संक्षेप में विवरण करके आपको बताएं कि यहाँ पर पानी की मूलभूत समस्या इतनी भयानक है कि यहाँ पर 2-4-5 घर ऐसे हैं कि जिनके घर में समर लगा है, सिर्फ वही यहाँ की पूरी बस्ती को पानी की सप्लाई करते हैं। और यहाँ के जो सभासद हैं आमिर खलीफा, उनसे 50 बार कह चुके हैं और उनका सीधा ये कहना है कि सरकार हमारे पक्ष में नहीं है या नगर पालिका हमारे पक्ष में नहीं है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। मतलब नगर पालिका में भी पक्ष और विपक्ष वाला मसला पूरी तरीके से बना हुआ है। जनता यहाँ पूरी तरीके से त्रस्त है। हम आपको बताते हैं कि हर हफ्ते हम आपको दिखाते हैं और जरूर देखिए करिए आप हमारा मोहल्ले की बात। तो मोहल्ले की बात में बस आज इतना ही लेके चलते हैं, फिर अगले हफ्ते मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और समस्या के साथ। मैं आपका दोस्त इरशाद अली, कैमरामैन फिरोज के साथ। और मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।